वेलकम डियर स्टूडेंट्स, MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। 10th CBSE क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें बेसिक 2 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड है कि रिप्रोडक्शन लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी क्यों होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आइए स्टार्ट करें इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को समझना। तो सबसे पहले तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सामने हैं। यदि हम रिप्रोडक्शन की तुलना, उसका रिलेशन अदर बॉडी सिस्टम्स से निकालें, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, एंडोक्राइन या स्केलेटन सिस्टम, देन ये सभी सिस्टम बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट है हमें लाइफ को सपोर्ट करने के लिए या एक इंडिविजुअल की लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। बट रिप्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जब एक जनरेशन को अपने ही जैसी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना है, उस समय डाइजेशन हेल्प नहीं करेगा, उस समय हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जबकि जो अदर बॉडी सिस्टम है इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन लिविंग स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए अदर बॉडी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे सामने 2 हैं, एक है एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज मोनोपेरेंटल होगा, सेक्सुअल ऑलवेज बाई पेरेंटल स्टेट में रहेगा। इसमें मेल एंड फीमेल 2 अपोजिट सेक्स या 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर हमेशा ही एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा। एसेक्सुअल में गैमीट फॉर्म हो भी सकते हैं, इन जनरल नहीं होते, बट यदि फॉर्म हो रहे हैं गैमीट बट उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दैट इज 2 गैमीट कभी भी आपस में फ्यूज नहीं होंगे। सेक्सुअल में ऑलवेज गैमीट फॉर्म होंगे, साथ ही साथ उनमें फ्यूजन भी होगा, वे फ्यूज होके जाइगोट को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है एसेक्सुअल के दौरान माइटोटिक डिवीजन होगा, कभी भी मियोसिस नहीं होना। क्या नहीं होना है? मियोसिस डिवीजन कभी भी यहां पर नहीं होगा। सेक्सुअल में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों तरह के डिवीजन पॉसिबल हैं, दोनों ही डिवीजन हो सकते हैं। जब यहां पर मियोसिस नहीं हो रही है, हम सभी जानते हैं मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर में जो हमारे क्रोमोसोम है वे एक नए कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, एक नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। दैट इज, इसका मीनिंग ये है कि नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, और जब नया कॉम्बिनेशन नहीं बना तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगे, जबकि वहां मियोसिस है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर है, दैट इज वेरिएशन प्रेजेंट है। अगला है, जब वेरिएशन ही नहीं आया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा, जबकि सेक्सुअल में वेरिएशन प्रेजेंट है, दैट इज इवोल्यूशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होती, बट एसेक्सुअल में जो प्रोजेनी बनेगी वो अपने पेरेंट्स के साथ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती है, जिसे हम क्लोन कहेंगे। सेक्सुअल में जो प्रोजेनी बनी उसे हम हाइब्रिड या ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्लोन की जो कॉलोनी यानी एक पूरे जो क्लोन्स हैं, है ना, वो बहुत बड़ा एक ग्रुप है एसेक्सुअल से जो प्रोड्यूस हुआ, उसके एक सिंगल मेंबर को, उसकी एक यूनिट को हम रेमीट कहेंगे। तो मोटा मोटा हमने यहां ये सीखा, एसेक्सुअल हमेशा यूनिपेरेंटल होगा, इसमें गैमीट फॉर्मेशन इन जनरली नहीं होगा, बट यदि फॉर्म हुए तो उनमें फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी मियोसिस नहीं होनी, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी,
नए वेरिएशंस नहीं बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, तो एवोल्यूशन में कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। बनने वाली जो भी इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स के इक्वल होगा। उसकी पूरी पॉपुलेशन को क्लोन कहा जाएगा और यूनिट ऑफ क्लोन को रेमीड कहते हैं। जबकि सेक्सुअल में बाई पेरेंटल होगा, यहां पे माइटोसिस मियोसिस दोनों ही होंगे। गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट का फ्यूजन भी होगा। जब मियोसिस होगा दैट इज क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है तो वेरिएशन आएंगे, इवोल्यूशन होगा, और यहां पे आइडेंटिकल प्रोजेनी फॉर्म नहीं होती है, जिसे हाइब्रिड या जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल के जो मॉड हैं उनमें सबसे पहले हमें देखना है फिजन, फिर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आइए एक एक करके इनको स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजन। फिजन में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन 3 तरीकों से होगा। एक है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, जब वो किसी भी प्लेन से हो जाए, एक एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म में हो तब होगा इर्रेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन। एक और टाइप हमें इसका पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल, एंड लास्ट में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में प्रेजेंट है, तो यहां हम देख पा रहे हैं अमीबा एक इर्रेगुलर शेप की बॉडी है, और इस इर्रेगुलर शेप की बॉडी को यदि हम किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तब जो डिवीजन है वो है इर्रेगुलर या सिंपल बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल याद कर लें अमीबा। इसी अमीबा में मल्टीपल फिजन भी मैं डिस्कस करूंगा, बट मल्टीपल फिजन अमीबा में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। किसमें बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में अमीबा में होगा मल्टीपल फिजन। फेवरेबल कंडीशन में हमारी अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है। तो पेपर में यदि सिंपल पूछ लिया जाए इन अमीबा, आंसर होगा इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, बट पूछ ले अनफेवरेबल कंडीशन में, आंसर हो जाएगा मल्टीपल फिजन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन को यूग्लिना, ट्रपैनोसोमा एंड लीशमानिया में। आपके सामने लीशमानिया का डायग्राम बना हुआ है। तो लीशमानिया की जो सेल है, इस सेल में हमने एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अकॉर्डिंग बाइनरी फिजन को प्रोसीड करवाया और हमें 2 लीशमानिया यहां पर मिले। इस लीशमानिया की सेल के एंडिंग पर एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और लीशमानिया काला अजार डिसीज को कॉज करता है। तो ओवरऑल हमने ये देखा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में सबसे पहले लीशमानिया, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से लीशमानिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसकी एंड ऑफ द सेल पर व्हिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये डिसीज को कॉज करेगा जिसका नाम है काला अजार। यदि हम बात करें युग्लिना की, तो युग्लिना में भी एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, आप देखें इस वाले प्लेन के अकॉर्डिंग हमारी युग्लिना 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रही है। दैट इज ये है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में हमें देखने को मिलेगा। तो पैरामीशियम ने इस प्लेन के अकॉर्डिंग यह जो हमारा पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम ने अपने आप को इस प्लेन के अकॉर्डिंग 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक्चुअल में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे होगा, जरा इसकी प्रोसेस को देखें। ये हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम में 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस एंड 1 इज स्मॉल साइज न्यूक्लियस।
बड़े साइज के न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे, स्मॉल साइज न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस है। साथियों, ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये पार्टिसिपेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। मीनिंग हमारा जो पैरामीशियम है उसकी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प करेगा रिप्रोडक्शन में। तो ओवरऑल पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस पर। इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? आंसर है माइक्रो। कौन सा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? आंसर है मैक्रो न्यूक्लियस। और कौन सा फिजन है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं साइटोफेरिंग्स। पैरामीशियम था, इस पैरामीशियम पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं साइटोफेरिंग्स। जब डिवीजन स्टार्ट होगा, जैसे ही ये पैरामीशियम में अंदर की तरफ ग्रुप्स बनना स्टार्ट होंगे, सबसे पहले इसका जो साइटोफेरिंग्स है जो यहां पर प्रेजेंट था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और 2 साइटोफेरिंग्स बनेंगे। इसी के साथ साथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस में डिवीजन होगा और फाइनली हमें जो पैरामीशियम है वो 2 मिल जाएंगे। 2 आइडेंटिकल पैरामीशियम हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। मल्टीपल फिजन प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया को कॉज करेगा। इसमें मल्टीपल फिजन, जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा था, इर्रेगुलर, एक अमीबा 2 अमीबा में डिवाइड हो रही थी, बट एक साथ हमारा जो प्लाज्मोडियम है वो मैनी प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। आपको याद होगा मैंने कहा था अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन ही होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बडिंग। बडिंग हम यहां पर 2 जगह डिस्कस करेंगे, एक अमीबा, एक हाइड्रा में एंड सेकंड ईस्ट में। तो बडिंग का मीनिंग है एक आउटग्रोथ या फिर प्रोजेक्शन जो बॉडी की सरफेस पर बने और फाइनली डिटैच हो जाए। क्या हो जाए भाई? फाइनली डिटैच हो और इसके डिटैचमेंट पर एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म हो। तो ईस्ट में हमने बडिंग को जब देखा, ये देखें ये स्मॉल बड बन रही है, ये बड जब डिटैच होगी इससे एक नया ईस्ट बनेगा। सेम हेयर यहां पे हाइड्रा में बड बनी, ये बर्ड अपने साइज को बड़ा कर रही है। फाइनली ये बर्ड हाइड्रा के साइज को एक्वायर कर चुकी है। यहां से डिटैच होने पर हमें एक नया हाइड्रा मिलेगा। तो हाइड्रा और ईस्ट में हमने बडिंग को देखा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। जब इस ग्रीन एल्गी में एक पर्टिकुलर प्लेन पर, ये एल्गी है, मान के चलिए इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तब हर एक जो हिस्सा है वो हिस्सा अपने आप को एक इंडिविजुअल स्पायरोगायरा के फॉर्म में डेवलप करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। मींस जो हमारे हाइड्रा का पूरा जो फिलामेंट था, सॉरी हाइड्रा बोल दिया है मैंने, स्पायरोगायरा का जो फिलामेंट है, जब इस फिलामेंट में डिवीजन होगा तो स्मॉल फ्रेगमेंट बनेंगे। ये जो फ्रेगमेंट बने, ये फ्रेगमेंट इंडिविजुअली ग्रो करेंगे एक नए स्पायरोगायरा के फॉर्म में और प्रोसेस कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है रीजेनरेशन, जो हमें प्लेनेरिया में समझना है। तो बेटा रीजेनरेशन को हम एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। कि मान के चलो हमारा जो प्लेनेरिया है वो एक्सीडेंटली खूब सारे पार्ट में डिवाइड हो गया, तब उसका हर एक हिस्सा जो है वो एक नए प्लेनेरिया को फॉर्म करेगा। ये प्रोसेस कहलाती है रीजेनरेशन। क्या कहलाएगी? रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फ्रेगमेंटेशन एक पर्टिकुलर प्लेन से होगा
जबकि रीजेनरेशन ये एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन है। मतलब ये है कि भाई यदि ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर जाए तब हर एक हिस्सा जो है वो नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रा में रीजेनरेशन के बारे में हमें ट्रेम्बले ने बताया, जबकि प्लेनेरिया में रीजेनरेशन की कहानी लेमार्क ने प्रपोज करी या लेमार्क ने हमें बताई। प्लेनेरिया की जो टोटीपोटेंट सेल है, मींस वो सेल जिसमें पावर ऑफ रीजेनरेशन होती है, उस सेल का नाम है नियोब्लास्ट सेल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेनेरिया की टोटीपोटेंट सेल को क्या बोलेंगे? नियोब्लास्ट सेल। जबकि हाइड्रा की जो टोटीपोटेंट सेल है इसे हम कहते हैं इंटर स्टीशियल सेल। तो इस तरीके से ये हमने रीजेनरेशन देखा। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। बेटा स्पोर फॉर्मेशन में हमें 3 स्पोर यहां डिस्कस करने हैं, जू स्पोर, कोनिडिया एंड स्पोरेंजियो स्पोर। एनसीईआरटी केवल और केवल जू स्पोरेंजियो स्पोर को लिखकर दे रही है, बट सबसे पहला हम समझ लें जू स्पोर। ये फ्लैजिलेटेड स्पोर हैं जो कि मोटाइल होते हैं और प्रेजेंट हैं अल्व्यूगो, यूलोथ्रिक्स एंड क्लेमाइडोमोनास में। कोनिडिया प्रेजेंट होती है पेनिसिलियम में। तो जो हमारी पेनिसिलियम है, इस पेनिसिलियम के ऊपर इस तरह से कोनिडिया फॉर्म होंगे। ये भी एक तरह के स्पोर हैं जो फिलामेंट के ऊपर बने हैं, दैट इज इन्हें बोलेंगे एक्सोस्पोर। बट हमारा जो राइजोपस है, इसके स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजियम फॉर्म होंगे। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, दैट इज ये हैं नॉन मोटाइल स्पोर। यदि हम इसके डायग्राम को देखें तो यहां जरा ध्यान से देखें, ये हमारी जो ब्रेड है, ब्रेड पर जो ब्लैक स्पॉट बने हैं ये राइजोपस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइजोपस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें जो फिलामेंट है उसे स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। इस फिलामेंट के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम बोलेंगे स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के इनसाइड स्पोर हमें देखने को मिलते हैं। ये स्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, जिनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो ये कहानी थी स्पोर फॉर्मेशन की। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमें 2 चीजें डिस्कस करनी है, नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। मेनली एसेक्सुअल का ये वाला जो मॉड है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में हेल्पफुल है। इसकी नेचुरल मेथड में हम रूट, स्टेम, लीफ या बड का यूज करके एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वो कहलाएगा वेजिटेटिव की नेचुरल मेथड। जबकि जो आर्टिफिशियल मेथड है, इस आर्टिफिशियल मेथड में हम कटिंग्स, स्टेम ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपगेशन का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे लीफ अ ब्रायोफिल्लम विथ बर्ड्स। जो ब्रायोफिल्लम की लीफ है उसमें लीफ की जो बर्ड्स हैं उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो यहां देखें ये लीफ, इसकी बर्ड से नया ब्रायोफिल्लम ओरिजिनेट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है रूट कटिंग्स, जिसके एग्जाम्पल हैं लेमन, एप्पल, ऑरेंज, ब्लैकबेरी। तो यहां पर ये जो रूट प्रेजेंट थी, इस रूट को कट करके जब हमने इनसाइड द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड जब इसको हमने प्लांटेट किया, लगाया, तो यहां से एक नया सूट सिस्टम ओरिजिनेट हो रहा है। सेम है यार, यहां पर जब रूट को हमने फिक्स किया, नया सूट सिस्टम डेवलप हो रहा है। यहां भी नया सूट सिस्टम हमें डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यह है कि रूट की कटिंग से नए सूट सिस्टम को डेवलप किया। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एक मेथड है जो कि आर्टिफिशियल मेथड है, जिसका यूज हम हार्टिकल्चर में, मतलब जो हम गार्डन वगैरह बनाते हैं उसमें हम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के एग्जाम्पल में रोज, सुगर कैन, टी एंड कॉफी। आप सभी समझते ही हैं कि जो हमारा सुगर कैन है, इस सुगर कैन के स्टेम पर कुछ इस तरीके के सर्कुलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है नोड।
और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। तो यदि इन नोड्स को कट करके हम लगाएं, इनको प्लांटेट करें, यहां से एक नया सूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर हमने डिस्कस किया स्टेम कटिंग। ये देखें कुछ स्टेम कटिंग्स को लगाया है। तो स्टेम कटिंग में नया रूट सिस्टम और एक कंप्लीट सूट सिस्टम डेवलप होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग में बिग्नोनिया, ब्रायोफिल्लम, सेंसीविएरा या स्नेक प्लांट। तो ये सेंसीविएरा का डायग्राम हमारे सामने है, जिसे स्नेक प्लांट भी कहा जाता है। इसकी लीफ को लगाने पे एक नया सिस्टम फॉर्म होगा। स्टेम ग्राफ्टिंग। स्टेम ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ्टिंग में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है स्कियॉन, सेकंड वन है स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा स्टेम है जिसमें रूट प्रेजेंट होगी, बट स्कियॉन एक ऐसा स्टेम है जिसमें रूट एब्सेंट रहेगी। मतलब जिसका हम रूट सिस्टम यूज करने वाले हैं वो कहलाएगा स्टॉक, और जिसका हम सूट सिस्टम यूज करेंगे वो है स्कियॉन। इन दोनों को एक साथ हम पीस ऑफ क्लॉथ के साथ जैसे ही अटैच करेंगे तो अब जो प्लांट प्रोड्यूस होगा उसमें इनके नेचर, इनकी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। तो मैंगो, एप्पल, साइट्रस, पियर, गुआवा एंड रबर, इसमें हम स्टेम ग्राफ्टिंग करेंगे। या फिर ग्राफ्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं हम जिसका रूट सिस्टम यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स्टॉक, और इसे हम कहेंगे स्कियॉन। ठीक है, नेक्स्ट है लेयरिंग की मेथड। माउंट लेयरिंग यदि हम देखें तो माउंट लेयरिंग में हमारे पास में एक सिंपल लेयरिंग है और एक माउंट लेयरिंग है। सिंपल लेयरिंग में हम एक एरियल ब्रांच को अंडरग्राउंड करेंगे जहां से एक नया स्टेम पैदा हो जाएगा। माउंट लेयरिंग में हम बेस ऑफ स्टेम पर सॉइल को इकट्ठा करेंगे जहां से स्टेम फर्दर कई हिस्सों में डिवाइड होके नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करेगा। तो इसके एग्जाम्पल में एप्पल, पियर एंड ग्रेप। एक होती है बेटा एयल लेयरिंग। एयल लेयरिंग के एग्जाम्पल हैं लीची, चाइना रोज, गुआवा, ऑरेंज, लेमन एंड पोमग्रेनेट। इसमें हमें सबसे पहले जो एरियल पार्ट है उसमें आरपीसी को लगाना है, रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स को एक पॉलीथिन के साथ कवर करके हम स्टेम पर लगा देते हैं। जैसे ही वहां से रूटनिंग होगी, रूटनिंग होने के बाद उसे कट करके हम फाइनली जमीन में प्लांटेट करेंगे और वहां से हमें नया प्लांट मिलेगा। तो ये है एयल लेयरिंग। लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोन्स आर। क्लोन क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है मार्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, फिर हम मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर एंड कैरेक्टरिस्टिकली सिमिलर। हम जानते हैं क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है जो मार्फोलॉजिकली व जेनेटिकली सिमिलर होता है। दैट इज आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से किसमें होगा? हम जानते ही हैं यूग्लिना में तो फिजन है, पैरामीशियम में फिजन है, बैक्टीरिया में फिजन है, ईस्ट में बडिंग प्रेजेंट होती है। आंसर होगा 3। इन विच प्रोसेस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 हाफ्स। किस प्रोसेस में पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड होती है? आंसर है बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जू स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय। जू स्पोर किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? क्लेमाइडोमोनास। पेनिसिलियम में कोनिडिया हमने देखा, राइजोपस में स्पोरेंजियो स्पोर्स हमने देखे। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन किसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वे हैं प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो इसी के साथ हमने कंप्लीटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम प्लांट में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।